सुप्रभातम। नमो नमः। हम हर्षचरितम का प्रथम उच्छ्वास पढ़ रहे हैं। इसमें हम 9 श्लोक पढ़ चुके हैं। प्रथम श्लोक में बाणभट्ट के द्वारा भगवान शिव को नमस्कार किया गया था। द्वितीय श्लोक में उमा पार्वती को नमस्कार किया गया था। तृतीय श्लोक में महर्षि व्यास का वर्णन किया गया था। चतुर्थ, पंचम और षष्ठ इन 3 श्लोकों में कुकवियों की जो दुष्ट कवि हैं उनकी निंदा की गई थी महाकवि बाणभट्ट के द्वारा। 7वें और 8वें श्लोक में उन्होंने अपने काव्य को श्रेष्ठ बताया था अन्य काव्यों की अपेक्षा। उनका कहना है कि अन्य काव्यों में आपको विभिन्न काव्यों को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न काव्यों में कुछ कुछ चीज़ें ही मिलती हैं, परंतु जो मेरे काव्य हैं उनमें आपको समस्त वस्तुएं एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद 9वें श्लोक में जो है अंत में कवि ने कहा, तस्य कविः काव्येन किम यस्य जगत्त्रयम् न व्याप्नोति, यस्य भारती जगत्त्रयम् न व्याप्नोति। कहा उस कवि के काव्य से क्या लाभ है जिसका काव्य तीनों लोकों में व्याप्त नहीं होता है, ऐसी बात कही थी। अब है 10वां श्लोक। उच्छ्वासान्तेऽप्यखिन्नास्ते येषां वक्त्रे सरस्वती, कथम आख्यायिकाकारा न ते वन्द्याः कवीश्वराः। इसमें कह रहे हैं उच्छ्वासान्तेऽपि अखिन्नाः येषां वक्त्रे सरस्वती, ते आख्यायिकाकाराः कवीश्वरा कथम न वन्द्याः। कहा उच्छ्वासान्तेऽपि, जो कवि उच्छ्वास अर्थात जो कथा का अंश होता है, कथा का एक अध्याय होता है, उस उच्छ्वास अथवा अध्याय को लिखने के पश्चात भी उसकी उस अध्याय की समाप्ति पर भी अखिन्ना अर्थात खिन्न नहीं होते हैं, थकान का अनुभव नहीं करते हैं, उत्साह युक्त रहते हैं। अर्थात एक अंशरूप जो उच्छ्वास है उसको लिखने के बाद दूसरे उच्छ्वास को लिखने के लिए वह उत्साहित रहते हैं। येषां वक्त्रे सरस्वती, उन कवियों के वक्त्रे अर्थात मुख में सरस्वती, सरस्वती सदा ही निवास करती है। आगे कह रहे हैं ते आख्यायिकाकाराः कवीश्वराः कथम न वन्द्याः। ते आख्यायिकाकाराः, वे आख्यायिकाकार, वे कथाकार, कवीश्वराः, जो कवियों में श्रेष्ठ हैं, कथम न वन्द्याः, वंदनीय क्यों नहीं हैं, अर्थात वे कवीश्वर सदा अभिवादन के योग्य हैं। फिर से देखिए, उच्छ्वासन्तेऽपि अखिन्नाः, उच्छ्वास के अंत में भी जो अखिन्नाः अर्थात खिन्न नहीं होते हैं, कथा का जो अंश है, ठीक है, उसे उच्छ्वास कहा जाता है। तो जो कथा का अंश है, अध्याय है, एक अध्याय, उसके अंते अपि, उसके समाप्त होने पर भी अखिन्नाः, जो खिन्न नहीं होते हैं, जो प्रसन्न रहते हैं, उत्साह युक्त रहते हैं अगले उच्छ्वास को लिखने के लिए। ऐसे येषां वक्त्रे सरस्वती, ऐसे कवियों के मुख में सरस्वती सदा निवास करती है। ते आख्यायिकाकाराः कवीश्वराः कथम न वन्द्याः, ऐसे ये आख्यायिकाकार, वे आख्यायिकाकार, कथाकार कवियों में श्रेष्ठ, वंदनीय क्यों नहीं हैं। और तात्पर्य यह है कि वे कवीश्वर सदा अभिवादन के योग्य हैं। उच्छ्वासान्तेऽपि अखिन्नाः येषां वक्त्रे सरस्वती, ते आख्यायिकाकाराः कवीश्वराः कथम न वन्द्याः। कथा के अंश की समाप्ति पर, उच्छ्वास की समाप्ति पर अखिन्नाः, जो कवि खिन्न नहीं होते हैं, उत्साह युक्त रहते हैं, अगले उच्छ्वास को लिखने के लिए उत्साह युक्त रहते हैं। येषां वक्त्रे सरस्वती, उन कवियों के मुख में सरस्वती सदा निवास करती है। ते आख्यायिकाकाराः कवीश्वराः कथम न वन्द्याः, वे आख्यायिकाकार, जो कथाकार हैं, कवियों में श्रेष्ठ, कथम न वन्द्याः, वंदनीय क्यों नहीं
हैं, अर्थात वे कवीश्वर सदा ही अभिवादन के योग्य हैं। आगे कह रहे हैं, कवीनामगलद्दर्पो नूनं वासवदत्तया शक्त्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम्। कवीनाम् अगलद्दर्पो नूनं वासवदत्तया शक्त्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम्। अन्वय में देखिए, नूनं कर्णगोचरम गतया शक्त्या पाण्डुपुत्राणां दर्प इव वासवदत्तया कवीनां दर्पः अगलत्। नूनम अर्थात निश्चय ही, कर्णगोचरम कर्ण को इंद्र के द्वारा, गतया अर्थात प्राप्त या इंद्र से दी गई, इंद्र के द्वारा दी गई, शक्त्या शक्ति के विषय में जानकर, पांडुपुत्राणाम दर्प इव जिस प्रकार से पांडु के पुत्र जो पांडव हैं उनका घमंड अभिमान नष्ट हो गया, उसी प्रकार वासवदत्तया कवीनाम दर्पः अगलत, उसी प्रकार कवीनाम दर्पः कवियों की काव्य रचना का जो अभिमान था, उस अभिमान को वासवदत्तया जो सुबंधु महाकवि द्वारा विरचित वासवदत्ता के कथा श्रवण से वह अभिमान कवियों का अगलत अर्थात चूर चूर हो गया, समाप्त हो गया। नूनम कर्णगोचरम गतया शक्त्या, नूनम निश्चय ही, कर्णगोचरम कर्ण को इंद्र के द्वारा जो प्राप्त, शक्त्या उस शक्ति के विषय में जान करके, निश्चय ही कर्ण को इंद्र के द्वारा जो शक्ति प्राप्त हुई उस शक्ति के विषय में जान करके, पांडुपुत्राणाम दर्प इव जिस प्रकार से पांडवों का घमंड नष्ट हो गया था, पांडवों का अभिमान नष्ट हो गया था, उसी प्रकार वासवदत्तया कवीनाम दर्पः अगलत, उसी प्रकार से कवीनाम दर्पः जो कवियों में काव्य रचना का अभिमान था, जो कवियों में काव्य रचना का दर्प था, उस दर्प को, उस अभिमान को, उस घमंड को वासवदत्तया अगलत, सुबंधु महाकवि सुबंधु के द्वारा वासवदत्ता नामक काव्य की रचना की गई। उस काव्य के कथा श्रवण से, उस काव्य का कथा श्रवण इतना श्रेष्ठ था कि उससे क्या हुआ, कवियों का जो अभिमान था काव्य रचना का वह समाप्त हो गया। किस प्रकार से समाप्त हो गया, जिस प्रकार से जब पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण के द्वारा इंद्र को शक्ति दी गई है और वह उस विशिष्ट शक्ति के विषय में पांडवों को ज्ञात हुआ, तो उनका समस्त अभिमान नष्ट हो गया। उसी प्रकार से वासवदत्तया कवीनाम दर्पः अगलत, वासवदत्ता की रचना से, सुबंधु द्वारा जो वासवदत्ता की रचना की गई, उस रचना के द्वारा कवीनाम दर्पः अगलत, कवियों का घमंड नष्ट हो गया। नूनं कर्णगोचरं गतया शक्त्या पांडुपुत्राणां दर्प इव वासवदत्तया कवीनां दर्पः अगलत, निश्चय ही कर्ण को इंद्र के द्वारा प्राप्त शक्ति के विषय में जानकर जिस प्रकार पांडवों का अभिमान नष्ट हो गया, उसी प्रकार कवियों का काव्य रचना का अभिमान सुबंधु द्वारा विरचित वासवदत्ता के कथा श्रवण से समाप्त हो गया। अब है पदबंधुज्वलोहारी कृतवर्ण क्रमस्थितिः भट्टारहरिश्चन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते। पदबंधुज्वलोहारी कृतवर्ण क्रमस्थितिः भट्टारहरिश्चन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते। पदबंधुज्वलः हारी अर्थात योग्य पदों की योजना के चमत्कार से परिपूर्ण, ऐसा मनोहर एवं आकर्षक और कृत वर्ण क्रम स्थिति ही, और क्रम स्थिति ही क्रम से आलंकारिक शैली के अनुरूप माधुर्य ओज गुण के अनुकूल वर्णों से युक्त भट्टार हरिश्चंद्रस्य, जो भट्टारक हरिश्चंद्र महाकवि की गद्यबंधो गद्य रचना नृपायते राजा के समान
श्रेष्ठ है कह रहे हैं। ठीक है, जो भट्टारक हरिश्चंद्र के द्वारा रचना की गई है, गद्य रचना की गई है, वह नृपायते राजा के समान श्रेष्ठ है। कैसी है वह रचना, बता रहे हैं। पदबंधुज्वल हारी कृत वर्ण क्रम स्थिति ही, ऐसी वह रचना है। पदबंधुज्वल हारी, जो वह रचना योग्य पदों की योजना के चमत्कार से परिपूर्ण और हारी अर्थात मनोहर एवं आकर्षक है। ठीक, पदबंध उज्ज्वल, योग्य पदों की योजना के चमत्कार से परिपूर्ण, हारी मनोहारी और एवं आकर्षक है। और कृत वर्ण क्रम स्थिति, और क्रम से आलंकारिक शैली के अनुरूप माधुर्य आदि ओज गुण के अनुकूल वर्णों से वह युक्त है। ऐसी भट्टारक हरिश्चंद्र महाकवि की गद्य रचना राजा के समान श्रेष्ठ है कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार राजा सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है, और वह राजा कैसा होता है, हार आदि आभूषणों से सुशोभित होता है, और राज्य के नियमों की स्थिरता से वर्ण आश्रम आदि की क्रम से व्यवस्था करने वाला होता है। इसी प्रकार जो भट्टारक हरिश्चंद्र की गद्य रचना है, यह अन्य कवियों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से राजा क्या होता है, अन्य साधारण मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। मनुष्य तो वह भी होता है, लेकिन वह मनुष्यों में एक श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार से जो भट्टारक हरिश्चंद्र की रचना है, यह अन्य कवियों की रचनाओं से श्रेष्ठ है, यह कहा। ठीक है, तो पदबंधु ज्वलहारी कृतवर्ण क्रम स्थिति भट्टारक हरिश्चंद्रस्य गद्यबंधो नृपायते। पदबंधु ज्वलहारी, योग्य पदों की योजना के चमत्कार से परिपूर्ण, मनोहर और आकर्षक, और कृत वर्ण क्रम स्थिति, क्रम से आलंकारिक शैली के अनुरूप माधुर्य आदि ओज गुण के अनुकूल वर्णों से युक्त। इस प्रकार की भट्टारक हरिश्चंद्र महाकवि की गद्य रचना नृपायते, राजा के समान श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे है अविनाशिनम अग्राम्यम अकरोत्सातवाहनः विशुद्धजातिभिः कोशं रत्नैरिव शुभाषितैः। अन्वय है सातवाहनः अविनाशिनम अग्राम्यम विशुद्धजातिभिः शुभाषित रत्नैः इव कोशम अकरोत्। कह रहे हैं सातवाहन नाम के राजा ने जिस प्रकार अविनाशिनम, कभी नष्ट न होने वाले, और अग्राम्यम, जो दोषों से रहित है, इस प्रकार का विशुद्ध जाति भी और अलंकारों से युक्त, सुभाषितैहि, सुंदर सूक्ति श्लोकों से युक्त, सुभाषितैहि रत्नैहि, सुंदर सूक्ति श्लोक रूपी जो रत्न हैं, उन रत्नों के इव समान कोशम अकरोत, श्लोकों का समूह कोश काव्य की, एक गाथा सप्तशती नामक कोश काव्य की उनके द्वारा क्या की गई, रचना की गई, जो क्या है, रत्नों से युक्त खजाने के समान अक्षय है, अर्थात अमर है। सातवाहनः अविनाशिनम अग्राम्यम विशुद्ध जातिभिः सुभाषितैः रत्नैः इव कोशम अकरोत्। सातवाहनः रत्नैः इव कोशम अकरोत्, सातवाहन नामक राजा के द्वारा रत्नों के समान कोशम अर्थात कोश काव्य की रचना की। ठीक है, अब वह रचना कैसी है, अविनाशिनम, कभी नष्ट न होने वाले, अग्राम्यम, दोष रहित, विशुद्ध जाति भी और अलंकारों से युक्त, सुभाषितैहि रत्नैहि, सुंदर सूक्ति श्लोक रूपी रत्नों के समान। ठीक है, सुंदर सूक्ति श्लोकों की उनके द्वारा क्या की गई, रचना की गई। और वह रचना कैसी है, सुंदर रत्नों के समान है वह कोश काव्य, और वह रत्नों से युक्त खजाने के समान अमर है। जिस प्रकार से रत्नों से युक्त जो खजाना है उसमें किसी प्रकार से क्षय नहीं होता है, उसी प्रकार से यह जो कोश काव्य है सातवाहन नामक राजा का, यह भी अमर है, अक्षय है। सातवाहन अविनाशिनम अग्राम्यम, सातवाहन नामक राजा ने
अविनाशिनम कभी नष्ट न होने वाले, अग्राम्यम और दोष रहित, विशुद्ध जाति भी और अलंकारों से युक्त, सुभाषितै सुंदर सूक्ति श्लोक, रत्नैः रत्नों के समान, कोशम अकरोत कोश काव्य की रचना की। वह कोश काव्य कौन सा है? गाथा सप्तशती नामक कोश काव्य है। ठीक है, आगे है कीर्ति प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वला, सागरस्य परम्पारं कपिसेनैव सेतुना। कह रहे हैं प्रवरसेनस्य कुमुदोज्ज्वला कीर्ति सेतुना कपिसेना इव सागरस्य परम्पारं प्रयाता। प्रवरसेनस्य जो राजा प्रवरसेन हैं, उन राजा प्रवरसेन की कुमुदोज्ज्वला कुमुद पुष्प के समान जो निर्मल कीर्ति है, वह सेतुना सेतुबंध नामक काव्य के द्वारा, कपि सेना इव वानर सेना के समान, सागरस्य परम्पारम प्रयाता समुद्र के परम्पारम दूसरे पार दूसरी ओर, प्रयाता पहुँच गई। अर्थात प्रवरसेन का यश सेतुबंध नामक काव्य से समुद्र के पार पहुँच गया। प्रवरसेनस्य कुमुदोज्ज्वला कीर्ति सेतुना कपिसेनाइव सागरस्य परम्पारं प्रयाता। राजा प्रवरसेन हैं, उनके द्वारा एक सेतुबंध नामक काव्य लिखा गया। तो उस काव्य के बारे में बताया गया, उस काव्य से उनकी कीर्ति इतनी बढ़ी कि वह समुद्र से पार तक पहुँच गई। उनकी कीर्ति किस प्रकार से? जिस प्रकार से कपि सेनायु, जिस प्रकार से वानरों की सेना समुद्र से पार पहुंच गई, उसी प्रकार से जो राजा प्रवरसेन हैं, उनके द्वारा लिखे गए सेतुबंध नामक काव्य से उनकी कीर्ति इतनी फैली कि वह समुद्र के पार पहुंच गई। प्रवरसेनस्य कुमुदोज्ज्वला कीर्ति सेतुना कपिसेनायव सागरस्य परम्पारं प्रयाता। राजा प्रवरसेन की कुमुद पुष्प के समान निर्मल कीर्ति सेतुबंध नामक काव्य के द्वारा वानर सेना के समान समुद्र के दूसरी पार पहुंच गई। अर्थात प्रवरसेन का यश सेतुबंध नामक काव्य से समुद्र के पार पहुंच गया। अब कह रहे हैं सूत्रधार कृतारंभैर नाटकैर बहुभूमिकैः सपताकैर यशोलेभे भासो देवकुलैरिव। सूत्रधार कृतारंभैर नाटकैर बहुभूमिकैः सपताकैर यशोलेभे भासो देवकुलैरिव। यहाँ पर इसमें श्लिष्ट शब्द हैं कुछ, तो अन्वयी देखिए। सूत्रधार कृतारंभैः बहुभूमिकैः सपताकैः नाटकैः देवकुलैः इव भासो यशः लेभे। सूत्रधार कृतारंभैः, सूत्रधार जो नाटक का क्या होता है? प्रमुख पात्र होता है। ठीक है, उस नाटक के प्रमुख पात्र के द्वारा जिसका आरंभ किया गया। ऐसे बहुभूमिकैः, जिन नाटकों में पात्रों की अनेक अवस्थाओं का चित्रण होता है, और सपताकैः, और मुख्य कथा की सहायक कथाएं पताका के नाम से चित्रित होती हैं, ऐसे नाटक। दूसरा अर्थ इसमें इन शब्दों का है सूत्रधार कृतारंभैः। एक अर्थ तो यह निकला कि नाटक के प्रमुख पात्र के द्वारा जिस नाटक का आरंभ किया गया। और दूसरा अर्थ है सूत्रधार कृतारंभैः। सूत्रधार अर्थात शिल्पी, जो शिल्पकार हैं, शिल्प रचना करते हैं, ऐसे शिल्पी के द्वारा मंदिरों के निर्माण का आरंभ किया जाता है। सूत्रधार कृतारंभैः, सूत्रधारैः कृतः आरंभैः, सूत्रधार के द्वारा जो आरंभ किया जा रहा है, सूत्रधार शिल्पी के द्वारा मंदिर के निर्माण का आरंभ किया जाता है। बहुभूमिकैः, और जिन नाटकों में पात्रों की अनेक अवस्थाओं का चित्रण होता है। दूसरा अर्थ है बहुत विशाल भूमि से युक्त, बहुभूमिकैः, बहुत विशाल भूमि से युक्त। और सपताकैः, एक अर्थ था पताका के नाम से
चित्रित, और दूसरा अर्थ है पताकाओं अर्थात ध्वजाओं से सुशोभित मंदिर। देवकुलैः इव भासो यशः लेभे। अतः जिस प्रकार लोग बहुत विस्तृत भूमि में सूत्रधार अर्थात राजशिल्पी के द्वारा बहुत ध्वजाओं से युक्त देव मंदिरों का निर्माण कराकर संसार में यश अर्जित करते हैं, उसी प्रकार भास ने सूत्रधार एवं पताकाओं अर्थात जो सहायक कथाएं हैं उनसे युक्त नाटकों का प्रणयन करके संसार में अपूर्व यश प्राप्त किया। ठीक, तो कह रहे हैं सूत्रधार कृतारंभै बहुभूमिकै सपताकै नाटकै देवकुलै इव यशो भासो यशः लेभे। तो सूत्रधार जो नाटक का प्रमुख पात्र होता है, ठीक है, एक अर्थ यह है, और दूसरा अर्थ है सूत्रधार जो शिल्पी के द्वारा मंदिरों का निर्माण आरंभ किया जाता है। बहुभूमिकै, और जिन नाटकों में पात्रों की अनेक अवस्थाओं का चित्रण होता है, एक अर्थ यह है नाटक के संबंध में। दूसरा मंदिर से संबंधित है देव पक्ष में कि बहुत विशाल भूमि से युक्त और सपताकै, और मुख्य कथा की सहायक कथाओं पताकाओं के नाम से चित्रित होती हैं जो नाटक हैं। और देव मंदिर के पक्ष में है पताकाओं अर्थात ध्वजाओं से सुशोभित हैं जो देव मंदिर। देवकुलैः इव भासो यशः लेभे। इस प्रकार से देवकुलैः इव देव मंदिरों के समान भासो यशः लेभे, भास ने यश प्राप्त किया। किस प्रकार से? जिस प्रकार से लोग बहुत विस्तृत भूमि में क्या करते हैं, सूत्रधार के द्वारा जो राजशिल्पी है उसके द्वारा बहुत सी ध्वजाओं से युक्त देव मंदिरों का निर्माण करा करके संसार में यश अर्जित करते हैं, उसी प्रकार से भास ने सूत्रधार एवं पताकाओं अर्थात सहायक जो कथाएं हैं उनसे युक्त नाटकों का प्रणयन करके, नाटकों की रचना करके संसार में अपूर्व यश प्राप्त किया। आगे कह रहे हैं निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मंजरीष्विव जायते। अन्वय है मधुरसान्द्रासु कालिदासस्य सूक्तिषु निर्गतासु मंजरीषु इव कस्य प्रीतिः न वा जायते। मधुर सांद्रासु माधुर्य गुणों से पूर्ण अथवा माधुर्य गुणों से युक्त, मधुर एवं सरस कालिदासस्य सूक्तिषु कालिदास की सूक्तियों में निर्गतासु केवल उच्चारण करने से ही, मंजरीषु इव कुसुम मंजरी के समान, कस्य प्रीति ही किसको आनंद, न वा जायते प्राप्त नहीं होता है। अर्थात कालिदास की रचना मंजरी से सभी आनंदमग्न होते हैं। मधुर सांद्रासु कालिदासस्य सूक्तिषु माधुर्य आदि गुणों से युक्त मधुर एवं सरस कालिदास की सूक्तियों में निर्गतासु केवल उच्चारण करने से ही, मंजरीषु इव कुसुम मंजरी के समान, कस्य प्रीति ही न वा जायते किसको आनंद प्राप्त नहीं होता है। मधुर सांद्रासु कालिदासस्य सूक्तिषु निर्गतासु मंजरीषु इव कस्य प्रीति ही न वा जायते। माधुर्य आदि गुणों से युक्त मधुर एवं सरस कालिदास की सूक्तियों में केवल उच्चारण करने से ही कुसुम मंजरी के समान किसको आनंद प्राप्त नहीं होता। अर्थात कालिदास की रचना मंजरी से सभी को आनंद प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं समुद्दीपित कंदर्पा कृत गौरी प्रसाधना हरलीलेव नोकस्य विस्मयाय बृहत् कथा। अन्वय है समुद्दीपित कंदर्पा कृत गौरी प्रसाधना हर लीला इव बृहत् कथा कस्य विस्मयाय नो भवति। समुद्दीपित कंदर्पा जिस प्रकार कामदेव को भस्म कर देने वाली, कृत गौरी प्रसाधना और पार्वती का श्रृंगार करने वाली, हर लीला इव शंकर जी की लीला
कस्य विस्मयाय न भवति, किस व्यक्ति को आश्चर्य नहीं करती है, अर्थात सभी को आश्चर्यचकित करती है। उसी प्रकार समुद्दीपित कंदर्पा, इसका समुद्दीपित कंदर्पा का दूसरा अर्थ एक और है, श्लिष्ट है यह शब्द, काम विकारों को उद्दीप्त करने वाली। समुद्दीपित कंदर्पा, काम विकारों को उद्दीप्त करने वाली। कृत गौरी प्रसाधना, और पार्वती की आराधना से युक्त। हर लीला इव बृहत कथा कस्य विस्मयाय नो भवति, पार्वती की आराधना से युक्त और गुणाढ्यकृत बृहत कथा। बृहत कथा, गुणाढ्य रचनाकार हैं, गुणाढ्य के द्वारा रचित बृहत कथा कस्य विस्मयाय न भवति, किसको आश्चर्यचकित नहीं करती है, अर्थात सभी सहृदय पाठकों एवं श्रोताओं को आश्चर्यचकित करती है। समुद्दीपित कंदर्पा कृत गौरी प्रसाधना हर लीला इव कस्य बृहत कथा कस्य विस्मयाय न भवति। समुद्दीपित कंदर्पा, जिस प्रकार कामदेव को भस्म कर देने वाली, कृत गौरी प्रसाधना, और पार्वती का श्रृंगार करने वाली, हर लीला इव, शंकर जी की लीला किस व्यक्ति को आश्चर्यचकित नहीं करती है। हर लीला इव, शंकर जी की लीला के समान। समुद्दीपित कंदर्पा, विकारों को उद्दीप्त करने वाली। कृत गौरी प्रसाधना, और पार्वती की आराधना से युक्त। बृहत कथा, जो गुणाढ्यकृत, गुणाढ्य की रचना बृहत कथा है। कस्य विस्मयाय नो भवति, वह किसको आश्चर्यचकित नहीं करती है, अर्थात सभी सहृदय जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, उन सभी को आश्चर्यचकित करती है। आगे है, आढ्यराजकृतोत्साहैर्हृदयस्थैः स्मृतैरपि जिह्वान्तः कृष्यमाणेव न कवित्वे प्रवर्तते। अन्वय है, आढ्यराजकृतोत्साहैः हृदयस्थैः स्मृतैः अपि अन्तः कृष्यमाण इव जिह्वा कवित्वे न प्रवर्तते। अब कह रहे हैं आढ्यराज कृतोत्साही, आढ्यराज नामक कवि के द्वारा निर्मित उत्साह नामक नृत्य कला से संबंधित ग्रंथ को हृदयस्थ करके तथा स्मृतिरपि, स्मरण करने पर भी, मानो मेरी अर्थात बाणभट्ट की अंतः कृष्यमाण इव जिह्वा कवित्वे न प्रवर्तते, मेरी बाणभट्टी की जो जिह्वा है अंतः कृष्यमाण, मुख के अंदर ही प्रविष्ट होती जाती है, और कवित्वे न प्रवर्तते, और कविता करने में, काव्य करने में प्रवृत्त नहीं होती है, अर्थात प्रयत्न करने पर भी आढ्यराज की रचना के समक्ष मैं बाणभट्ट कविता करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ पर बाणभट्ट जो यह रचना करने जा रहे हैं हर्षचरितम, उसके विषय में कह रहे हैं कि आढ्यराज कृतोत्साहे, आढ्यराज नामक जो कवि हैं, उन कवि के द्वारा एक उत्साह नामक नृत्य कला से संबंधित ग्रंथ की क्या की गई है, रचना की गई है। उस रचना के संबंध में कह रहे हैं बाणभट्ट की हृदयस्थैः, उस रचना को हृदयस्थ करके स्मृतिरपि, और स्मरण करने पर भी, मानो मेरी अर्थात बाणभट्ट की अंतः कृष्यमाण इव जिह्वा कवित्वे न प्रवर्तते, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जिह्वा अंतः कृष्यमाण, मेरी जो जिह्वा है, जो जीभ है, वह मुख के अंदर ही प्रविष्ट होती जा रही है, अर्थात किसी भी प्रकार की कविता नहीं हो पा रही है, और कवित्वे न प्रवर्तते, और जो जीव अंदर को चली जा रही है वह कवित्वे न प्रवर्तते, और वह कविता करने में, काव्य को करने में, काव्य को लिखने में प्रवृत्त नहीं हो पा रही है, अर्थात प्रयत्न करने पर भी जो आढ्यराज की रचना के समक्ष में मैं बाणभट्ट कविता करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि वह इतनी श्रेष्ठ कविता है। और बाणभट्ट कह रहे हैं मैं स्वयं को इतना तुच्छ समझ रहा हूँ कि मेरी
उनके जो उत्साह नामक काव्य है नृत्य कला से संबंधित, उसको हृदयस्थ करने पर, उसको स्मरण करने पर मेरी जो जिह्वा है वह मुख के अंदर ही प्रविष्ट होती जा रही है और कविता करने में वह प्रवृत्त नहीं हो रही है। अर्थात वह जो नृत्य कला से संबंधित उत्साह नामक जो काव्य लिखा गया है वह इतना श्रेष्ठ है। आगे है तथापि नृपतेर्भक्त्या अभीतो निर्वहणाकुलः करोमि आख्यायिकां बोधौ जिह्वा प्लवन चापलम्। कह रहे हैं अन्वय तथापि नृपतेः भक्त्या अभीतः निर्वहणाकुलः आख्यायिकां बोधौ जिह्वा प्लवन चापलम करोमि। तथापि फिर भी मैं बाणभट्ट क्या कर रहा हूँ, नृपतेः राजा हर्ष की भक्त्या अर्थात उनकी भक्ति से, अभीतः प्रेरित एवं उत्साहित होकर के, निर्वहणाकुलः अंत तक लिखने में संदेह युक्त होते हुए भी, आख्यायिकां बोधौ आख्यायिका रूपी सागर को, जिह्वा प्लवन चापलम अपनी जिह्वा वाणी रूपी नौका से, नौका के द्वारा पार करने की चपलता करोमि कर रहा हूँ। इससे पूर्व जो है बाणभट्ट के द्वारा जो काव्य है उस काव्य को क्या बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया, सर्वश्रेष्ठ बताया गया। किसको, जो आढ्यराज नामक कवि हैं उनके द्वारा निर्मित एक नृत्य कला से संबंधित काव्य है उसको श्रेष्ठ बताया गया। तो अब कह रहे हैं कि तथापि फिर भी, और इसमें कहा था कि उन्होंने मेरी जो जिह्वा है वह अंदर की ओर प्रविष्ट होती जा रही है और काव्य कला में, काव्य की रचना में प्रवृत्त नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं तथापि फिर भी मैं बाणभट्ट नृपतेः राजा हर्ष की भक्त्या भक्ति से, अभीतः प्रेरित एवं उत्साहित होकर के, निर्वहणाकुलः अंत तक लिखने में संदेह युक्त होते हुए भी, उन्हें यह संदेह है कि जो मैं यह रचना करने जा रहा हूँ यह अंत, इसका अंत होगा भी या नहीं होगा, यह पूर्ण होगी भी या नहीं, फिर भी आख्यायिकां बोधौ इस आख्यायिका रूपी सागर को, जिह्वा प्लवन चापलम अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी रूपी नौका के द्वारा पार करने की चंचलता करोमि अर्थात कर रहा हूँ। इसका आशय यह है, तात्पर्य यह है कि जो सुंदरतम और उत्कृष्टतम प्राचीन काव्यों के होने पर भी मैं बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन की भक्ति से प्रेरित होकर इस आख्यायिका को लिखने का दुस्साहस कर रहा हूँ। मुझे संदेह है कि इस आख्यायिका की पूर्ण रचना करने में मैं सफल भी हो पाऊंगा या नहीं, क्योंकि बाणभट्ट से पूर्व भी अनेकों श्रेष्ठ काव्य रचनाएं वहाँ पर प्राप्त हैं, जिनमें से एक रचना को उन्होंने यहाँ पर उद्धृत भी किया, जो आढ्यराज नामक कवि के द्वारा एक उत्साह नामक काव्य है, वह नृत्य कला से संबंधित है। इस प्रकार के अनेकों श्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं। तो इन काव्य रचनाओं को देख करके उनको हृदयस्थ करने पर बाणभट्ट कहते हैं कि मेरी जो जिह्वा है वह अंदर की ओर चली जाती है और काव्य रचना के में प्रवृत्त नहीं होती है। और उन्होंने इस श्लोक में 19वें श्लोक में कहा तथापि फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, नृपतेः भक्त्या जो राजा हर्ष हैं, इन राजा हर्ष की ही प्रशंसा में यह हर्षचरितम लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि तथापि फिर भी मैं बाणभट्ट नृपतेः भक्त्या राजा हर्ष की भक्ति से, अभीतः अर्थात प्रेरित एवं उत्साहित होकर के, निर्वहणाकुलः अंत तक लिखने में संदेह युक्त होते हुए भी, आख्यायिकां बोधौ आख्यायिका रूपी सागर को, जिह्वा प्लवन चापलम अपनी जिह्वा अर्थात वाणी रूपी जो नाव है उसके द्वारा पार करने की चंचलता कर रहा हूँ। आगे कह रहे हैं सुख प्रबोध ललिता सुवर्ण घटनोज्ज्वला, शब्दैराख्यायिका भाति शय्येव प्रतिपादकैः,
सुख प्रबोध ललिता सुवर्ण घटनोज्ज्वला प्रतिपादकैः शब्दैः आख्यायिका शय्या इव भाति। सुख प्रबोध ललिता अर्थात किसी परिश्रम के बिना सरलता से जो सुख पूर्वक समझ में आ जाने के कारण एवं सुवर्ण घटनोज्ज्वला और मनोहर अक्षरों की योजना में आकर्षक रचना वाले प्रतिपादकई ऐसे अभीष्ट जो रुचिकर मन को पसंद आने वाले रुचिकर ऐसे अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्दई शब्दों से युक्त आख्यायिका जो है शय्या एवं भांति उस शय्या के समान शोभा को प्राप्त होती है जिस शय्या पर यथेच्छ नींद प्राप्त करके जागरण होता है, अर्थात अपनी निद्रा पूर्ण करने के अनंतर ही जागरण होता है। सुख प्रबोध ललिता सुवर्ण घटनोज्ज्वला कह रहे हैं आख्यायिका के संबंध में कहा है, आख्यायिका की सरलता के संबंध में यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी परिश्रम के बिना सुख प्रबोध ललिता किसी परिश्रम के बिना सरलता से जो सुखपूर्वक समझ में आ जाने के कारण और सुवर्ण घटनोज्ज्वला और मनोहर अक्षरों की योजना से आकर्षक रचना वाले प्रतिपादक ही इस प्रकार के अर्थ को अभीष्ट अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्दई आख्यायिका शब्दों से युक्त आख्यायिका शय्या एवं भांति उस शय्या के समान शोभा को प्राप्त होता है जिस शय्या पर यथेच्छ नींद प्राप्त करके जागरण किया जाता है। सुख प्रबोध ललिता सुवर्ण घटनोज्ज्वला प्रतिपादकई शब्दई आख्यायिका शय्या एवं भांति जहाँ पर बिना किसी परिश्रम से सरलता से सुखपूर्वक समझ में आ जाए और मनोहर अक्षरों की योजना से युक्त हो वह और अभीष्ट अर्थ को प्रतिपादित करने वाले हों, अभीष्ट अर्थात जो रुचिकर अर्थ है उसको प्रतिपादित करने वाले हों, ऐसे शब्दों से युक्त जो आख्यायिका है वह आख्यायिका उस शय्या के समान है, शय्या के समान शोभा को प्राप्त होती जिस पर यथेच्छ नींद प्राप्त करके जागरण किया जाता है। अगले और अंतिम श्लोक में कहा जा रहा है जयति ज्वलत प्रताप ज्वलन प्राकार कृत जगद्रक्षः सकल प्रणयी मनोरथ सिद्धि श्री पर्वतो हर्षः। अब कह रहे हैं हर्षः जयति ज्वलत प्रताप ज्वलन प्राकार कृत जगद्रक्षः सकल प्रणयी मनोरथ सिद्धि श्री पर्वतो हर्षः जयति। ऐसे हर्षः जयति महाराजा जो हर्ष हैं उनकी जय हो कह रहे हैं। वह राजा कैसे हैं? ज्वलत प्रताप ज्वलन प्राकार कृत जगत रक्षः जिन्होंने जो जलती हुई प्रताप रूपी अग्नि के प्रकार से संसार की रक्षा करने वाले और सकल प्रणयी मनोरथ सिद्धि श्री पर्वतो और समस्त जो प्रेमी जन हैं उनके मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संपत्ति के पर्वत रूपी हर्षः जयति। ऐसे राजा हर्ष की जय हो। ज्वलत प्रताप ज्वलन प्राकार जगत रक्षः ज्वलत प्रताप ज्वलन प्राकार ज्वलत प्रताप ठीक है जलती हुई जो प्रताप रूपी उनकी अग्नि के प्रकार से अर्थात उनकी जो सीमा है राज्य की सीमा है जहाँ तक गई है उसके लिए कह रहे हैं कि जलती हुई प्रताप रूपी जो अग्नि है ठीक है उस अग्नि के प्रकार से वो जो सीमा की उनकी दीवार है उससे जगत रक्षः संसार की रक्षा करने वाले और सकल प्रणयी मनोरथ सिद्धि श्री पर्वतः और सकल प्रणयी मनोरथ सिद्धि और समस्त जो प्रणयी अर्थात प्रेमी जनों के मनोरथ सिद्धि मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले श्री पर्वतः जो संपत्ति के पर्वत रूपी कौन है हर्षः जयति राजा ऐसे जो राजा हर्ष हैं उन राजा हर्ष की जय हो। आज के लिए इतना ही।